हया, मुझे पैसों की जरूरत है। तुम इंतजाम कर रही हो ना? जी। इतनी चौंक क्यों गई हो? खबरदार, खबरदार। क्या हुआ? सर भारी हो रहा है, तैयारी है। अरे तुम्हें घर में देखकर खुशी हुई। खुशी तो तुम्हारी आंखों से झलक रही है। किससे मिलकर आ रहे हो? वो मैं जर्मन डेलीगेशन से। आज वो आखिरी किस्त भी अदा हो गई है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वाह, थैंक यू रियासत। तुम्हें पता है ये सबसे कीमती गिफ्ट है जो आज तक तुमने मुझे दिया है। अच्छा, एक गिफ्ट तुम भूल गई। वो क्या? मेरी मोहब्बत जो सिर्फ तुम्हारे लिए। मोहब्बत का क्या भरोसा? आज मेरे लिए, कल किसी और के हवाले। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। ओके। और हाँ, मुस्कान काफी देर तक तुम्हारी गाड़ी की चाबी ढूंढती रही है। हाँ। तुम्हें याद नहीं रहा कि चाबी तुम्हारे पास ही थी, तुम बाहर से आ रहे थे। उस्मा जी, कैसी तबीयत है तेरी अब? बेहतर हो आप? अच्छा, ऐसा करना, मैंने बाहर पानी की बाल्टी भर के रखी है, उसे छत पर रखो। मुझे शाम में छत धोनी है। इस वक्त? पर अम्मी, आप मगरिब के टाइम झाड़ू देने से मना करती हैं, तो इस वक्त छत धोएंगी? यही वक्त ठीक है, बाल्टी छत पर रखाना। अम्मी, मैं सुबह धो दूंगी ना, और वैसे भी ऊपर नल है टंकी के बराबर में, सुबह धो दूं? मैं जो तुम्हें कह रही हूं तुम वैसा ही करो। सुना तुमने? अम्मी इतनी बार तुम्हारा पूछ चुकी हैं, उनसे मिल तो लो जाके। मिल लेती हूँ। ये बताओ कि खाने में क्या बना है? आलू गोश्त बना है। भूख लगी है? हाँ यार, बहुत भूख लगी। अम्मी से मिलके आ जाओ, मैं गरम गरम रोटियां डालती हूँ और खाना लगा देती हूँ। बात हुई तुम्हारी? हाँ, कल आएंगे। आज अम्मी ने बुआ को बुलाया था। उस्मा फिर से बहुत टेंस्ड है। अब्बू आए ना तो उससे कह देना, किसी ऐरे गैरे नत्थू खैरे का रिश्ता लेकर आई ना तो अब की बार जूते मार के भगाऊंगी मैं। हया, वो तुम्हें रुखसत तो करके ले जाएंगे ना? अल्लाह करे ऐसे ही हो और अम्मी भी मान जाए। मानने के अलावा अम्मी के पास कोई और चॉइस भी तो नहीं है। और फौजिया बेगम? एक बार वो इस घर से मुझे रुखसत करके ले जाए, फिर फौजिया बेगम को तो मैं खुद ही देख लूंगी। चलो, मैं रोटियां डाल देती हूँ। बस पैसे कब ट्रांसफर हो रहे? पता नहीं। क्या मतलब है पता नहीं? पता करो। क्या जरूरत है, हो जाएंगे। क्या मतलब है हो जाएंगे? भाई बैंक खाली है, कोई कैश पैसा नहीं है मेरे पास। तुम्हें क्या जरूरत है? जितने पैसों की जरूरत हुआ करे मुझसे ले लिया करो। भाई सिगरेट और पेट्रोल के पैसे मैं तुमसे मांगा करूं? क्या फर्क पड़ता है? मेरे मैनेजर से रोज 1000 रुपया ले लिया करो।
मुस्कान, जल्दी खाना खत्म करो और होमवर्क करके सो जाना। हेलो इमरान, मैंने तुमसे कहा था कि पता करो कि फौजिया के बैरून मुल्क कितने अकाउंट्स हैं। आपकी बेगम का पाकिस्तान से बाहर कोई अकाउंट नहीं है। क्या? ठीक बोल रहा हूं। फौजिया बेगम के सारे अकाउंट पाकिस्तान में है और रनिंग में है, कोई भी फ्रीज नहीं है। इसका मतलब है कि फौजिया ने मुझसे धोखा किया है। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी इज्जत रखना। मुझे किसी ऐसे इम्तिहान में मत डालना जिससे मैं लड़ ना सकूं। मैं तेरी कमजोर बंदी हूं मेरे मौला। मेरे मौला मेरी मदद कर। नहीं है, मुझसे मेरे रोने, मेरी परेशानी की वजह मत पूछना, वरना तेरा दिल फट जाएगा। इसे क्या बात है? इसे कौन सा अंदेश है, कौन सा वहम है जो आपको परेशान कर रहा है? खुदा करे ये मेरा वहम हो, मेरा अंदेशा हो। तो मुझे तो बता देना। अगर मेरा वहम, मेरा अंदेशा मेरी जबान पर आ गया तो हया, एक काम कर, बाहर किसी बच्चे को भेज, वो बुआ को बुला लाए। बुआ? हाँ, बुआ को बुला दे। लेकिन बुआ क्यों नहीं? मैं तुझे जैसा कह रही हूं तू वैसा कर, बुआ को बुला दे। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आप चल के पहले नाश्ता तो कर ले। अरे मैं खा लूंगी, मैं कर लूंगी नाश्ता, मैं जहर खा लूंगी। तू मेरा काम करते जा, जा हया, जा जा। हाँ, बुआ को बुला के ला। या अल्लाह, हाँ या अल्लाह, तू मेरी मदद कर मेरे मौला, मेरी मदद कर मेरे खुदाया। उस्मा, अल्लाह करे ये मेरा वहम हो, मेरा अंदेशा हो। अल्लाह जाने अम्मी को क्या हो गया, पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है वो। मम्मी को मेरी कोई फिक्र नहीं है, बहुत समझती है, मुझे उतारना चाहती है। माँ तो जैसे है ही नहीं, दुश्मन बन गई है मेरी। अपनी जबान को लगाम नहीं दे सकती हो? तुम्हारी इसी जबान को लेकर ना अम्मी बहुत परेशान है। क्यों आपी? मैं पहले तो बदज़बान नहीं थी, हाँ, किसी को जवाब नहीं देती थी, मैं किसी के मामले में नहीं बोलती थी। हाँ, देखिए आप मेरे साथ क्या हो रहा है। हाँ, ये तो तुम बेहतर जानती हो उस्मा कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो क्यों रहा है। तो आपके साथ क्यों नहीं होता ये सब? आपने कौन सा कम किया है कुछ? उस्मा, खुदा के लिए बस कर दो। क्यों चुप हो जाऊं आपी? मैं तो हमेशा ही चुप रही हूं, किसी को कोई जवाब नहीं दिया, इस डर से कि लोग मजाक बनाएंगे मेरा, हंसेंगे मुझ पर। लेकिन आप लोग मेरा मजाक बनाए या हंसे मुझ पर, मैं बोलूंगी, अपने हक के लिए बोलूंगी मैं। इसमें तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम अपना हक खो चुकी हो, अपना इतबार खो चुकी हो तुम। लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी बात ना हो जो तुम्हें पसंद ना हो। लेकिन खुदा के वास्ते उस्मा, अम्मी की हर बात पे रिएक्ट करना छोड़ दो तुम। कहीं नहीं समझेगी।
क्या हो रही है? जो तुम देख रही हो। तुम होती कौन है मेरी पसंद पर अपनी पसंद मुसल्लत करने वाली? देखो साइमा, इस घर में जितनी हैसियत तुम्हारी है उतनी ही मेरी है, बल्कि उससे कुछ बढ़कर। गलत फहमी है तुम्हारी। हैसियत उनकी होती है जिनका माजी पाक हो। मेरे माजी पर कीचड़ उछालना बंद करो, क्योंकि हर बार मेरे दामन पर उछाला हुआ कीचड़ तुम्हारे ही दामन और जीनत को दागदार कर जाता है। वो इसलिए कि तुम बड़ी होशियारी से सच को झूठ में बदल देती हो। खैर, इसे उतारो यहां से और ये वापस लगाओ। नहीं, तुम्हारी बदअखलाकी मेरा फैसला बदल नहीं सकती साइमा। अगर तुम चाहती हो कि ये पेंटिंग दोबारा वहां पे लग जाए तो मुझसे रिक्वेस्ट करो, कहो प्यारी भाभी जान प्लीज ये पेंटिंग वहीं लगा दे। भाभी माय फुट। साइमा, जी अम्मी। बेटा कहीं जा रही हो? नहीं, मैं वो एक्चुअली अम्मी, मुझे शॉपिंग के लिए जाना था, कुछ कपड़े खरीदने हैं। आप भी चले ना साथ? नहीं बेटा, मैं कहाँ शॉपिंग सेंटर के चक्कर काटूंगी। वैसे मेरे कपड़े भी शर्मा लेके आती है। लेकिन अम्मी आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, चलिए ना प्लीज। तुम करो बेटा, शकीला को ले जाओ, तुम दोनों की पसंद बहुत अच्छी है। शकीला बेटा चली जाओ साइमा के साथ। क्यों नहीं अम्मी? लेकिन वो शकीला, मेरा मतलब है शकीला भाभी के पास वक्त नहीं है अम्मी, बिजी है वो। नहीं नहीं साइमा, मेरे पास बहुत टाइम है, तुम्हारे साथ चलूंगी मैं। और अम्मी, आपको पता है शादी से पहले साइमा की सारी शॉपिंग मैं किया करती थी। हम दोनों की चॉइस बहुत मिलती है। और ड्राइंग रूम की पेंटिंग मैंने चेंज की तो इसे बहुत पसंद आई। क्यों साइमा? वो अम्मी, मैं जरा किचन से होकर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें क्या जरूरत है किचन का काम करने की? तुम मम्मी के पास बैठो, बैठो, किचन मैं देख लूंगी। बस तुम लोग इसी तरह रहा करो। देवरानी जेठानी में प्यार हो तो घर जन्नत बना रहता है। जी। बंद करो अपना ये ड्रामा। अम्मी के सामने भी मुझसे उसी तरह बात किया करो जिस तरह असल जिंदगी में करती हूँ, ताकि उन्हें भी तुम्हारी हकीकत का अंदाजा हो जाए। साइमा देखो, इस तरह करने का कोई फायदा नहीं है। बेहतर यही होगा कि हम वैसे ही जिंदगी गुजारें जैसे अम्मी के सामने गुजारते हैं। नामुमकिन। जो खाओ तुम्हारी बहन ने और तुमने मुझे और मेरी अम्मी को दिया है ना, उसकी अजियत से मैं आज तक गुजर रही हूँ। देखो साइमा, ये जो खाम खा के दुश्मनी है ना तुम्हारे दिल में, ये तुमने अगर ना निकाली ना तो इस घर की बर्बादी की जिम्मेदारी सिर्फ हम दोनों पर आएगी। नहीं, बर्बादी सिर्फ तुम पर आएगी और उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। अब हटो यहाँ से, खाना बनाने दो मुझे। साइमा, खाना मैं बना चुकी हूँ, जाओ तुम। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी किसी दूसरी औरत का घर उजाड़ेगी। देखिए, इसमें हया का कोई कसूर नहीं है। मैंने इसे मजबूर किया था। तुम्हें अपनी मजबूरी लेकर हया के अब्बू के पास आना चाहिए था, मुझसे बात करनी चाहिए थी। हाँ, वो हया ने तो इसरार किया था, लेकिन मेरी ऐसी कुछ मजबूरी थी कि मैं इस शादी को आम नहीं कर सकता था। निकाह को छुपाना गुनाह है और मैं शर्मिंदा हूं कि मेरी बेटी गुनाहगार बनी अपने दीन की, एक बीवी की और एक माँ की भी। नहीं, हया गुनाहगार नहीं है। गुनाहगार तो वो औरत है जिसने मेरी जिंदगी अजीरन की हुई है। दूसरी शादी करने वाला हर मर्द यही बहाना बनाता है जो इस वक्त तुम बना रहे हो। देखिए, ऐसा नहीं है, प्लीज आप मेरा यकीन करें। मुझे यकीन उस वक्त आएगा जब तुम बारात लेकर आओगे और सब दुनिया वालों के सामने हया को रुखसत करके ले जाओगे। देखिए, आप मेरा यकीन करें, मैं ऐसे ही करूंगा। बस मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे। ठीक है,
मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त पर। जी फरमाइए। तुम अपना निकाहनामा लाकर मुझे दोगे और मैं अपने खानदान वालों को बता दूंगी कि मैंने हया का निकाह कर दिया है तुमसे। जी ये आप मेरी 2 बेटियां ससुराल में हैं और 2 घर बैठी हैं। अगर हया का निकाह राज में रहा तो मेरी बसी बसाई बेटियों के घर उजड़ जाएंगे और घर बैठी बेटियों का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। ये बदनामी हमें बर्बाद कर देगी। ठीक है जी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। वैसे मैं अपने साथ ये निकाहनामा भी लेके आया था, अगर आप मेरा साथ देने का वादा करें तो। ठीक है, मैं तुम्हारे मसाइल समझती हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि 2 महीने तक इस राज को राज रख सकूं। और हया, तुम भी रियासत को शिकायत का मौका ना देना और जाकर चाय लगवाओ। और रियासत, तुम खाना खाकर जाना। जी बेहतर। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कहते हुए लगा कर हंसूं जब 1000 रुपए मांगते हुए रियासत के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था। बेचारा रियासत, अब तो तुमने सब कुछ हासिल कर लिया, तो अब किस बात का इंतजार? तुम रियासत से तलाक क्यों नहीं ले लेती? अभी तो मुझे उन सालों का हिसाब लेना है रियासत से जो मैंने उसके साथ अजियत में गुजारे थे। पल पल का हिसाब लूंगी मैं उससे। बेबसी का तमाशा देखना है मुझे और उस टीचर की मक्कारी का अंजाम। खुशी हुई कि आपने मुझ पर एतबार किया। और मुझे खुशी उस वक्त होगी जब तुम मेरे इस एतबार की लाज रखोगे और हया को यहां से रुखसत करके ले जाओगे। जी मैं वादा निभाऊंगा। मुझे इजाजत। थैंक यू। हया, रियासत साहब को गेट तक छोड़ा। अब तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? मैं आपसे कभी भी कोई शिकायत नहीं करूंगी रियासत। बस आप मुझे रुखसत करके इस घर से ले जाएं। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी माँ के कमजोर कांधों पर बोझ बनी बैठी रहूं। दुआ करो हया कि मैं खुद को फौजिया के बोझ से आजाद करा लूं। मैंने आपको उनकी समेत कबूल किया और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप खुद को उनसे अलग करें। तुम नहीं जानती हया, फौजिया ने मेरी जिंदगी को कैसा रोग लगा दिया है। अपनी मकारी की वजह से मेरी जिंदगी को अजीरन कर दिया है। तो आप अपने प्यार से उसमें प्यार का रंग भर दीजिए। मैं भी तो इंसान हूं और कोई भी इंसान प्यार और खुलूस के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मुझे भी जिंदा रहना है यार। तो मैं हूं ना। मेरा मतलब है कि प्यार के मायने तो मैंने आपसे ही सीखे रियासत। मेरा हर जज्बा आपके लिए। मगर तुम्हारी अम्मी की शर्त? वो तब आपके इख्तियार में है। अब आप चाहें तो 2 महीने की दूरी को एक पल में भी दूर कर सकते हैं। ठीक है, मगर हया तुम्हारे घर के बाकी अफराद, मेरा मतलब है तुम्हारी बहनें? उन्होंने कहा है कि हम अपने दूल्हा भाई से तभी मिलेंगे जब वो दूल्हा बनकर हमारी बहन को रुखसत करके लेके जाएंगे। ओह, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं था उस्मा। क्या रिश्ता था तुम्हारा फुरकान से? और खुदा के लिए उसके दिल लगी को दिल का रोग मत बनाओ और अम्मी के जज्बात पर शक करना बंद कर दो। भाई पहले तो आप अपने बेटों की रस्सी को हाथ में लें
उसके बाद ही अपनी बहुओं से बास पोस करें। ऐसा ना हो कि बेटे अपनी बीवियों की मोहब्बत में ये समझें कि उनकी अम्मा उनकी बीवियों से कोई दुश्मनी निकाल रही हैं। रानी बेटी राज करे।